एंड दैट इज़ द कोर रीज़न 95% ऑफ द लोग एफ में पैसा अपना गमा देते हैं, लॉसेस में है, एफडी रिटर्न्स बीट नहीं हो रहे लोगों के। बट या आई गेस लाइक दैट इज़ इनफ फॉर ट्रेडिंग साइकोलॉजी टुडे, बिकॉज आज के दिन में ना टेक्निकल एनालिसिस कुछ है ही नहीं। मैं क्या बताऊँ आपको, टेक्निकल लगाओ अपने 10 साल का एक्सपीरियंस, टेक्निकल एनालिसिस निकालो जितने निकालने हैं चार्ट पैटर्न्स, एक काम नहीं करेगा इस दिन। नमस्कार दोस्तों, कैसा रहा आपका दिन? वेलकम टू निफ्टी 50 एनालिसिस। हमने वीक भी क्लोज कर दिया है एंड आज की डेली कैंडल देखने के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि आज कुछ भी मोमेंटम का दिन नहीं था। ओवरऑल अगर आप वीक देखोगे, लाइक सिंस मंडे टू फ्राइडे, जिधर मार्केट ओपन हुआ था उधर ही जाके क्लोज हुआ है, नॉट एट ऑल मोमेंटम। बहुत ही खतरनाक दिन होते हैं ऐसे ऑप्शन बायर के लिए, बट एज पर माई रूल्स मैं हार्डली 2 ही ट्रेड लिया हूँ इन द एंटायर वीक। तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय प्रिजर्विंग द कैपिटल। अभी अगर ऐसे दिनों में मैं अगर रोज़ ट्रेड करने लगता तो डेफिनेटली देर आर हाई चांसेस मेरे कैपिटल को डेंट लगता। एंड जैसे मैंने कहा था कि ये मार्केट पूरी मेरी स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो मैं एग्रेसिव ट्रेड ही नहीं लूँगा। अभी रिटेल ट्रेडर्स थोड़े मैच्योर हो गए हैं कि यार 50 क्वांटिटी मतलब एक लॉट के साथ ही ट्रेड करूँगा मैं, वो कंसिस्टेंटली वो प्रैक्टिस कर रहा है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ। बट अगर आप 50 क्वांटिटी के साथ 4 ट्रेड ले रहे हो तो आपको अल्टीमेटली समझना पड़ेगा इट इज़ इक्विवेलेंट टू टेक 4 लॉट्स। ये बहुत लोग नहीं समझ पाते। अगर आप 4 ट्रेड इन अ डे ले रहे हो, दैट मीन्स आपके पोटेंशियल अभी राइट नाउ इफ़ यू आर इन अ लर्निंग फेज देर आर हाई चांसेस कि चारों के चारों ट्रेड गलत जा सकता है। 4 छोड़ो 3 ट्रेड गलत जा सकते हैं, 3 भी छोड़ो 2 ट्रेड गलत जा सकता है। तो 2 ट्रेड गलत जाना मतलब क्या, आपके अगेंस्ट 100 क्वांटिटी जा रही है। तो डेफिनेटली 1 ट्रेड अ डे एंड 1 लॉट, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आजकल के रिटेल ट्रेडर्स 50 क्वांटिटी तक तो आए हैं, बट एक ही ट्रेड पे लिमिट रहना बहुत लोगों को नहीं आ रहा। तो अगेन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एंड ऑनेस्टली एक आपने बहुत बार सुना होगा, यूट्यूबर्स इधर उधर के लोग बहुत बार बोलते हैं कभी भी डेट के साथ ट्रेडिंग मत करो, लोन लेके ट्रेडिंग मत करो, किसी के पैसे लेके ट्रेडिंग मत करो। तो उसका रीज़न यही है, दैट्स एग्जैक्टली इज़ द रीज़न। आपने किसी से पैसे लिए हैं एंड आप ऐसे मार्केट में फंस गए, आप कैसे रिटर्न्स जनरेट करके दोगे, कैसे डेट को अपने रीपे करोगे, लोन निकाला है कैसे ईएमआई पे करोगे ना मंथ का। मंथ एंड पे अगर आपके पास कंटिन्यूस प्रेशर है कि भाई मुझे 2% निकालने ही है, 3% निकालने ही है, 5% निकालने ही है, तो ऐसे दिनों में बाहर बैठना विल बी अ नाइटमेयर फॉर यू गाइज। सो डेफिनेटली ट्रेड विथ लेस क्वांटिटी, 1-2 साल तक एक लॉट एंड एक ट्रेड के साथ ही प्लान करो। मैं भी जैसे ग्रो होऊंगा, मैं एक के अलावा 2 ट्रेड लूँगा, मेरे भी सिस्टम्स बदलते रहेंगे। बट जैसे मुझे अभी पता है मैं बहुत बिगिनर हूँ, तो 1 ट्रेड अ डे एंड 1 लॉट ये मेरा फिक्स्ड है। तो ऐसे कुछ रूल्स अपने बनाने पड़ेंगे, वरना ऐसे मार्केट में सर्वाइव होना लाइक नियरली इम्पॉसिबल है। एंड दैट इज़ द कोर रीज़न 95% ऑफ द लोग एफ में पैसा अपना गमा देते हैं, लॉसेस में है, एफडी रिटर्न्स बीट नहीं हो रहे लोगों के। यार इससे अच्छे तो एफडी कर लेते ना। एफडी रिटर्न इन्फ्लेशन वगैरह बीट करने की बातें करते हैं हम लोग, एफएनओ में आ जाता है एंड ईयर एंड में पता चलता है कि वी आर नॉट इवन बीटिंग द एफडी रिटर्न्स। एफडी रिटर्न्स बीट करना तो छोड़ो यार, वी आर इन अ टेरेबल लॉसेस। तो उसका कोर रीज़न समझो, साइकोलॉजी समझो ह्यूमन की। ऐसे मार्केट में कितने भी आप फाइट मार दो, आपको 2% 3% अ मंथ नहीं आने वाले। तो ट्रेडिंग को एज आपको एक साइकिल, एक ईयर की तरह देखना पड़ेगा। अभी मैं क्विकली बता देता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी 2023 से हम चालू करते हैं रफली, ठीक है। हाँ, ये 2023 अराउंडली रफली इधर से चालू हुआ। तो अभी अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट अभी इधर इधर बढ़ा है, अराउंड 24% बढ़ा है। अगर आप सिर्फ 1 डी भी हो, 1 डी मतलब क्या, एक डायरेक्शन में बैठने वाले हो, फॉरगेट अबाउट शॉर्टिंग द मार्केट। अगर आप सिर्फ 1 डी डायरेक्शन में भी एक साल बैठने वाले इंसान हो ना, तो इस 24% में से 10-15% तो कैप्चर कर ही लोगे आप विदाउट डूइंग एनीथिंग। एंड डेफिनेटली अगर आपने ये डिप कैप्चर करके ये 5% निकाले, ये डिप कैप्चर करने के बाद ये 5-10% निकाले, ये डिप कैप्चर करने के बाद ये 5-10% निकाले, आपका काम हो गया, 20% इन अ ईयर मिल गए। बट जब भी आप खुद को एक्सपेक्टेशन रखते हो कि यार इस मंथ एंड में मुझे 2% कमाना है, मंथ एंड में मुझे 3% कमाना है, देन दैट इज़ वेयर थिंग्स गो साउथ। एंड वही है, दैट इज़ द कोर रीज़न। जैसे मैंने कहा था कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम नहीं करती, क्योंकि ऐसे मार्केट में एक डायरेक्शनल मार्केट है, सीधा ऊपर से लेके मार्केट नीचे गिर रहा है, आपने बस इधर
इधर बस कॉल शॉर्ट करा, इधर कॉल शॉर्ट करा, इधर कॉल शॉर्ट करा, इधर कॉल शॉर्ट करा, आपने जो कॉल शॉर्ट करा है ना उसका बाल भी नहीं बाका हो रहा लिटरली फॉर एंटायर मंथ। और अभी इधर देखो, मैं भी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ भाई, लाइक 4 दिन के बाद ऐसा स्पाइक आता है ना। इट इज़ नॉट अबाउट फियर, इट इज़ अबाउट द सिस्टम। आपको निकलना ही पड़ेगा। अगर कॉल शॉर्ट करा है एंड मार्केट ऊपर जा रहा है, देर इज ए अनलिमिटेड लॉस इन द ऑप्शन सेलिंग, यू हैव टू कट इट आउट। तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ फियर लाइक द पीपल आर लाइक जस्ट एग्जिटिंग, इट इज़ जस्ट अ मार्केट नेचर, यू हैव टू एग्जिट, वरना आप उस कैटेगरी में जाओगे कि आप स्टॉप लॉस ही नहीं ले रहे हो। बट इधर अगर ऐसे मार्केट में जस्ट आप कॉल शॉर्ट करके जस्ट एक ट्रेंड पकड़ के आप पूरा प्रीमियम खा रहे हो, फिर भी आपका प्रॉफिट बनेगा। देन उसके बाद एक अप ट्रेंड आया, इधर बस पुट शॉर्ट कर लियो या फ्यूचर बाय कर लियो, तो एक अच्छी खासी मूव आ गई, इधर फिर से थोड़ी सी डाउन मूव, इधर अप मूव, इधर डाउन मूव, अच्छे खासे ट्रेंडिंग मूव ऑलरेडी मार्केट ने 2023 में दिया है। 2024 का स्टार्ट ही बहुत क्योटिक हुआ है। आप ये देखो 2024 इधर से चालू हुआ हमारा, क्या मार्केट हुआ है देखो, किधर मैं कॉल शॉर्ट करूँ किधर पुट शॉर्ट करूँ। मैंने अभी जस्ट एनालिसिस कंप्लीट करी मेरी, मैंने जस्ट एक ही डिसीजन लिया है कि भाई ओवरनाइट होल्ड करने वाला मार्केट अभी चल नहीं रहा, तो मैं ऑप्शन सेलिंग कर ही नहीं पाऊंगा। डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ मैं, नॉन डायरेक्शनली करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट काहे करूँ यार, डायरेक्शन मिल ही नहीं रही, काहे का ऑप्शन सेल करूँ। एंड प्रॉब्लम ये होता है ऑप्शन सेलिंग में भी कि अगर मैंने इधर का कॉल शॉर्ट करा एंड कल इधर ही रुका मार्केट, तो मुझे ओवरनाइट होल्ड करते वक्त ना बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि एक तो मुझे प्रॉफिट मिला ही नहीं होगा, जस्ट डीके का प्रॉफिट मिला होगा। डीके का प्रॉफिट मिलता है, आई एग्री, बट आप ओवरनाइट होल्ड करने लगे एंड कल गैप अप खुला, मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा कैपिटल डेंट पड़ जाएगा मेरे कैपिटल पे। तो ऐसे वाले मार्केट में अगर आप इस साइकोलॉजी के साथ आ रहे हो कि यार मैं 2% कमाऊंगा, तो नहीं होगा। तो हमेशा एक साल का व्यू रखो। एक तो क्लियर है कि यार ऐसे मार्केट पूरे साल में नहीं रहने वाला, एंड अगेन रह भी सकता है, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल, बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि भाई ऐसे ही क्योटिक मार्केट पूरे साल में रहेगा। बट अगर अभी का नेचर क्योटिक है, ऐसे किधर मुंह नहीं मिल रहे हैं हमें प्रॉपरली, डायरेक्शनल मुंह नहीं मिल रहे हैं ऐसे वाले, तो हमें बस संभल के ट्रेड करना है, कम क्वांटिटीज़ के साथ, कम लॉट के साथ ट्रेड करना है। एंड ऑप्शन सेलिंग फ्यूचर्स बहुत खतरनाक चीज़ है। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के स्टॉप लॉसेस होते हैं। आपके पास 2.5 लाख 3 लाख का तो मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। बट या आई गेस लाइक दैट इज़ इनफ फॉर ट्रेडिंग साइकोलॉजी टुडे, बिकॉज आज के दिन में ना टेक्निकल एनालिसिस कुछ है ही नहीं। मैं क्या बताऊँ आपको टेक्निकल, मैं कुछ ऐसे बताऊँ, हाँ भाई ये एंगल्फिंग कैंडल बनी है, ये इधर बुलिश एंगल्फिंग बनी, इधर बेरिश एंगल्फिंग बनी, कहाँ गए मुझे बताओ। टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग कहाँ रहेंगे इधर। पूरी बेरिश एंगल्फिंग 1 2 3 4 5 कैंडल को खा गई, आ गया क्या डाउन मूव, नहीं आया। उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग बनी, कितने कैंडल्स को एंगल्फ करा, आ गया क्या अप मूव, नहीं आया। तो क्या टेक्निकल एनालिसिस करोगे। जो बहुत लोग बहुत लॉसेस के बाद जो टेक्निकल एनालिसिस को गालियाँ देते हैं, तो इसका रीज़न ये है, लगाओ अपने 10 साल का एक्सपीरियंस, टेक्निकल एनालिसिस निकालो, जितने निकालने हैं चार्ट पैटर्न्स, एक काम नहीं करेगा इस दिन, नहीं काम करेगा, क्योंकि आपको एक ओवरऑल नेचर ऑफ द मार्केट समझना पड़ेगा। अगर ओवरऑल नेचर ऑफ द मार्केट सिंस 3 to 4 मंथ्स ऐसा है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इधर यार बेरिश इंगल्फिंग काम करेगी, इधर यार बुलिश इंगल्फिंग काम करेगी, इधर यार एक एम पैटर्न बन रहा था ये काम करेगा, राइट। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप टेक्निकल एनालिसिस को गाली मारोगे, कुछ ऐसा मार्केट आएगा मस्त डबल बॉटम बनाएगा और ऐसी सीधी 10,000 नहीं 1,000 पॉइंट की रैली देगा। तब आप कहोगे यार जब मैं टेक्निकल एनालिसिस को गाली मारता हूँ तब ये टेक्निकल एनालिसिस चलने लगता है, जब मैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ काम करने लगता हूँ तब ये काम नहीं करने लगता। तो ओवरऑल आपको जूम आउट करके थोड़ा लॉन्गर पिक्चर देखना पड़ेगा कि यार मार्केट अभी चल कैसे रहा है। कितना मर्जी टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेज कर लो, इधर नहीं काम करने वाला। बट दैट आल्सो डजंट मीन मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस काम ही नहीं करता, ठीक है। तो आज के दिन का 5 मिनट का एंड 1 डे का एनालिसिस यही था कि यार हमेशा टेक्निकल एनालिसिस को कंपलसरी घुसेड़ने की कोशिश मत करना। अगर नहीं काम कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, हमेशा नहीं काम करेगा टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अभी देखते हैं कि भाई आगे क्या करना है। एक तो बात क्लियर है, ऑप्शन बाइंग नहीं हो रही। कौन से तारीख को, 8 तारीख को। रीज़न अभी आपको पता ही होगा, देर इज़ नो मोमेंटम एट ऑल, हार्डली 35 पॉइंट्स का मोमेंटम, तो ऑप्शन बाइंग को टाटा बाय बाय है। बट आई विल जस्ट स्टार्ट मार्किंग द लेवल्स, एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी मार्क द लेवल्स।
बढ़िया, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो इधर देख के ओवरऑल जैसे मैंने कहा था पिक्चर क्लियर तो नहीं है मेरा, बट अभी जैसे मैंने कहा था कि फ्यूचर्स का थॉट प्रोसेस मेरा क्लियर है, कि यार देखो सिंपल थॉट प्रोसेस है, टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं कर रहा मेरे। यूजुअली 2 ट्रेड होते हैं फ्यूचर्स के, हमने एक ट्रेड लिया था वो नो प्रॉफिट नो लॉस में चला गया, तो ये है मेरा ऑल टाइम हाई, ठीक है। ये बनी है मेरी डेली कैंडल विच इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो डेली कैंडल के क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के फिर से वी विल सिट इन द लॉन्ग डायरेक्शन अगर मार्केट ब्रेक करता है। इधर हमें मार्केट सीधा ऊपर गैप अप मिला तो हमें कुछ ज़्यादा मौका नहीं मिला फ्यूचर्स का। अगर पॉसिबली फ्लैट खुलने के बाद या इधर इधर खिलने के बाद अगर ऊपर चलने लगता है तो वी माइट गेट 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स का मोमेंटम इन अ वन गो। उतना ही कैप्चर करना है अभी, ओवरनाइट कुछ कैरी नहीं करना है, बट विद द ट्रेंड जाने का प्लान करेंगे। अभी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है एंड अगर ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स प्राइस इज टेलिंग अस आई वांट टू गो अप। एंड अगर प्राइस बोल रही है हमें मुझे ऊपर जाना है, तो डेफिनेटली वी विल नॉट इवन थिंक अबाउट शॉर्टिंग द मार्केट। रही बात फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था, अभी यार ये तो बहुत नीचे हो गया पॉइंट, बट एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ ये जो लो बना था, ठीक है, विच इज़ 22,300 के बाद मैं सोचना चालू करूँगा कुछ शॉर्ट करना है या नहीं। करूँगा तो बिल्कुल नहीं, बट 22,300 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है देन आई विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट शॉर्टिंग द मार्केट। तब तक तो शॉर्ट करने का मौका ही मतलब सोचना भी नहीं है। इतना फ्यूचर्स का क्लियर थॉट प्रोसेस है। ऑप्शन सेलिंग का मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैं डायरेक्शनल प्रेफर करता हूँ जब मार्केट कुछ डायरेक्शनल हो, अभी तो कुछ समझ नहीं रहा, एंड नॉन डायरेक्शनल के लिए ऑप्शन सेलिंग करना अभी मुझे सही नहीं लग रहा। बट आई डू हैव टू एग्री कि ये पूरा का पूरा वीक ना ऑप्शन सेलर का था, एंड एज अ ट्रेडर मैं कैपिटलाइज नहीं कर पाया। आई हैव जस्ट टेकन दैट एज अ नोट। मैं कुछ सोचूंगा कि यार कुछ गलत हो रहा है क्या, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीक ऑप्शन सेलर का था। जिधर ओपन हुआ है ना उधर जाके क्लोज हुआ है पूरा वीक। तो मैं कुछ ट्रायंगल ट्राई कर सकता था क्या, नहीं पता नहीं, बट जैसे मैंने कहा था मेरा नेचर यूजुअली OTM के कॉल एंड पुट बेचने का है, बड़ी रेंज में मैं प्ले करता हूँ ऑप्शन सेलिंग। बट ठीक है, देखते हैं अगर कुछ कर सकते हैं तो लॉन्गर रन पे। अभी तो कुछ रूल्स में चेंज नहीं हो रहे मेरे। बढ़िया, ओवरऑल ये सारी एनालिसिस थी। फ्यूचर्स का एक्शन प्लान क्लियर है, ऑप्शन बाइंग को छुट्टी है मंडे को, एंड आई विल try to upload one personal finance video tomorrow as well, because trading is not the only thing where you can earn money. बहुत सारी जगह है उधर से आप पैसा अर्न कर सकते हो। बढ़िया, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड लाइक माई थॉट प्रोसेस साइकोलॉजी। अगर आपको ऐसे ही साइकोलॉजी के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना। आई विल create a series of psychological videos on the trading, because ultimately टेक्निकल एनालिसिस नहीं काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा, आपका माइंडसेट एंड साइकोलॉजी ही काम करेगी लॉन्गर रन पे। ऑल द बेस्ट फॉर द ट्रेडिंग, एंड या डेफिनेटली सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अपकमिंग 3 to 4 months. ऑल द बेस्ट, बाय बाय।